ओम शक्ति जी, बम महादेव, जय चंडी माँ। कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन ने हमें थोड़ा समय और दे दिया। कुछ बातें आपसे कल रात को हुई थी और कुछ बातें आज अभी देखते हैं कौन कौन लाइव होते हैं। जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि एक विशेष आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और कल रात को मैंने जो है आपको कल रात को मैंने आपको बताया था काल सर्प योग और भगवान शिव का संबंध और कैसे आप उसकी पूजा कर सकते हैं, कैसे आप उसका उतारा कर सकते हैं। और अभी जल्दी से जल्दी आ जाए। जय माता की, जय माता की हाजिरी अपनी लगाते जाए। जय चंडी माँ, ओम नमः शिवाय, बम महादेव, बम महादेव, बम महादेव। सबको बम महादेव जी मेरी तरफ से। जय माता की, जय माता की, जय चंडी माँ। अपनी हाजिरी लगाते जाएं। जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आकाश जी, हर हर महादेव, जय चंडी माँ, बम महादेव, बम महादेव। सबको जी बड़ा बहुत बम महादेव जी, हर हर महादेव। आदि पर्वतक सदाशिव, शाम सदाशिव आप सब पे अपना जो है वरदहस्त रखें, आपका कल्याण करें। माँ भगवती का, परम्बा चंडी का जो है आप पे कल्याण करे आपका। सब लोग जल्दी से आ जाए। तो शैवी जी तो रात को भी मेरे साथ थी फेसबुक लाइव पे। काफ़ी रात 1:30 बज गए थे। और काल सर्पयोग का कैसा रहा शैवी, आपने सुना होगा। और आशा करता हूँ जो 12 तरह के काल सर्पयोग है उनके बारे में मैंने सबको बता दिया था और सब लोगों ने उसको ध्यान से सुना होगा। असली तो और सौरभ जी को मैं कहूँगा कि असली भक्ति में इसको जो है शामिल कर लें, उसको जो है उसमें असली भक्ति में डाल दें ताकि वो यूट्यूब में बना रह सके। तो कल का बहुत ज़रूरी वो था। मैंने सोचा कि अगर मैं काल सर्पयोग का कुछ कर रहा हूँ तो आप सब लोगों को भी मैं कुछ करवा दूँ। तो सबका स्वागत है। जय चंडी में। कुछ भक्तों को शामिल करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मेरा आना है। मैंने आज रात को 8-9 बजे के बाद जो है एक पूजा है, विशेष पूजा, उसमें आप सब शामिल होइएगा। भगवान भैरवनाथ की और माँ चंडिका की पूजा है वो, और लाइव करूँगा मैं उसको। कुछ चीज़ों को हम लाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ उसमें ऐसी क्रियाएं होती चंडी स्तुति दी। जय माता की, जय चंडी माँ। अभी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा चलो लाइव के माध्यम से जुड़ लेते हैं सबके साथ। हमारे साथ जो देखने वाले हैं सब लोग हर हर महादेव, बम महादेव। मेरा तो एक ही मंत्र है, ओम शक्ति बम महादेव। तो ओम शक्ति बम महादेव ज़रूर लिखें, आप भी लिखें और मैं भी लिखूँगा। और कलयुग में नाम अधारा, सुमिर सुमिर के होए पारा। तो देखिए मैं कुछ विशेष बातें बताना चाहता था, लेकिन अभी हमारे साथ जो है संगत कम जुड़ी है। कुछ लोग पारस मल्होत्रा जी जुड़े हैं। पारस जी स्वागत है आपका भी। संदीप जी जुड़े हैं। जय माता की जी आपको भी। तो जितने लोग हैं अभी देखो आज तो हम सब बेले बैठे बैठे हैं ना, खाली बैठे हुए हैं। तो जुड़िए भगवान की
माता की जी आपको भी। तो लगभग 4-5 लोग तो आ चुके हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो विषय है दुर्गा सप्तशती का। एक बहुत बड़ा चीज़ है जो अभी मेरे एक भाई ने मुझसे पूछी, और साथ में ये भी वचन ले लिया कि आप हमारे बारे में बताएंगे नहीं, कि भाई गुप्त रहना चाहते हैं वो, लेकिन प्रश्न उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मेरा मन किया कि आप सबके साथ साझा करें, और ये प्रश्न बहुत ही कम भक्तों के मन में आता है। उन्होंने जिसने भी दुर्गा सप्तशती पढ़ी है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें एक चीज़ आती है कि भगवान का जो कीलक है वो उसको निष्कीलन और उसको शापोदार करके ही पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि निष्कीलन क्या है और शापोदार क्या है। उन्होंने कहा क्या शापोदार और निष्कीलन एक ही है? और अगर एक ही है तो वो क्या है? तो मैंने सर्वप्रथम एक ही चीज़ कही कि देखिए, हमेशा शास्त्र सम्मत बात को ही मानना चाहिए, मनमुखी बातें नहीं माननी है, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी बातें होंगी। तो आप किस चीज़ को मानेंगे फिर? तो इसलिए जो शास्त्र में लिखा है, तो हमारा शास्त्र जो है दुर्गा सप्तशती है, और दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो पहले हम दुर्गा सप्तशती को ही ले लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक जैसे शुरू के पेज हैं जिसमें ये लिखा है, क्योंकि मेरे हाथ इस वक्त गंदे हैं और मैं इसलिए दुर्गा सप्तशती नहीं सामने पकड़ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि पकड़नी पड़ेगी और मुझे थोड़े हाथ धो लेने चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती जो है स्वयं माँ का स्वरूप है। पहले तो ये बात समझ लीजिए। उसका आदर बिल्कुल जैसे गुरु ग्रंथ साहब का होता है वैसे आपको करना है, जिसको रुमाला चढ़ा के बहुत अच्छी तरह रखना है। उसमें भगवान शिव कह रहे हैं कीलक में कि उनके पास आए जिज्ञासुओं को समझा रहे हैं। जिज्ञासुओं ने उनसे पूछा, जो लोग हैं उनको जिज्ञासा थी कि भगवान शिव, अगर हमें दुर्गा सप्तशती से भी वही लाभ मिलता है पाठ करने से, और बाकी मंत्रों के पाठ करने से भी वही लाभ मिलता है, तो ये बताया जाए कि हम दूसरे मंत्र क्यों ना जपें, और इसमें क्या खास है ऐसा कि हमें इसको जपना ही चाहिए। जय चंडी माँ जी, राहुल जी। तो क्या बात है कि आप हमें कह रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो कैसे ये सर्वश्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि भगवान शिव ने फिर उनको समझाया कि देखो, बाकी मंत्रों का आप जब जाप करते हैं तो आपने बोला मुझे माँ किसी भगवान को पूजते हैं, तो आपने कहा मेरे को इस जप के बदले में ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको दे देता, वो जप खत्म हो जाता। लेकिन ये जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये करने वाले का जप खत्म नहीं होता है। यानी अभी आपने संकल्प किया, पानी लिया और संकल्प किया कि मुझे माँ, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, तो आपको गाड़ी मिल गई। और उसके बाद भी अगर आप कुछ और मांगना चाहते हैं तो उसका जप खत्म नहीं हुआ आपका। अगर आप पाठ निरंतर करते हैं उसको, तो वो साथ साथ में टू बी कंटिन्यूड चलता रहेगा। तो भगवान शिव ने देखा कि ऐसा लोगों ने इसको जो है बहुत दूसरे तरीके से ले लिया, तो उन्होंने क्या किया, उसको कीलित कर दिया। अब प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा कि भाई शापोदहार कर, शापित करना और कीलित करना क्या एक ही है? तो मैंने कहा बिल्कुल। आप बताइए कि किसी को हम थप्पड़, पहले गाली देते हैं उसके बाद थप्पड़ मारते हैं, यानी कि पहले गाली दी, पहले वर्बल उससे हमारे साथ इख्तलाफत हुए, उसके बाद हमने क्या किया, थप्पड़ से एक्शन किया। तो ये गुस्सा, इसको हम गुस्से की श्रेणी में लेंगे कि गुस्से में हमने ये दोनों एक्शन किए हैं, वो गुस्से में आते हैं। ऐसे ही जब हम लोग पाठ, जब हम दुर्गा सप्तशती को, भगवान शिव ने क्या किया है कि देखा जब उसका फल जो है ख़त्म नहीं होने लगा, लोग बार बार उससे फल प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कीलने का मतलब ये नहीं होता कि हम कील उठाए और कीलित कर दें। कीलना का मतलब होता है बांधना। यहाँ पे जो है इस शब्द का जो संकेत है वो बांधने की तरफ करता है, कि उन्होंने मंत्रों से शाप देकर उसको कीलित कर दिया। शाप रूपी कीलित लिखा है दुर्गा सप्तशती में, शाप रूपी कीलित, यानी शाप के द्वारा उसको कीलित कर दिया।
तो कोई कील नहीं मारा उसके ऊपर, जो लोगों के मन में ऐसा है कि जैसे आजकल के चेले दयाले और ये लोग होते हैं, ये कोई कील लेते हैं, पूरे घर को कीलित करते हैं, तो उसका मतलब होता है हम वही समझते हैं कि उसी प्रसंग से ये कीलित कर रहे हैं। नहीं, भगवान शिव को कील मारने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने वहाँ से जल उठाया और शाप दिया और कीलित कर दिया उसको। और ज़रूरी नहीं है जल भी उठाए, वो तो ऐसे भी शाप दे सकते हैं। शाप द्वारा उसको कीलित किया है, ये आपको कीलकम रहस्य के अंदर मिल जाएगा कि उन्होंने शाप द्वारा उसको कीलित किया है। तो वो दो अलग चीज़ें नहीं हैं। शापित करना और कीलित करना अलग नहीं है, शाप द्वारा उसको कीलित किया है। तो चलो, एक प्रश्न का समाधान तो हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान हो चुका होगा, क्योंकि खानों के पास गया और मेरे को इसका उत्तर नहीं मिला, तो मैंने कोशिश की। मैं उनका नाम इसलिए हाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम जो है फेसबुक पे आए और ये सब चीज़ें, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन प्रश्न इतना अच्छा था, मेरे को लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, ज्ञान की गंगा जो है सब तक पहुँचे। कभी मैंने सोचा नहीं कि लोगों को ऐसा मन में भी विचार आता है। फिर दूसरी बात है कि इसको निष्कीलन कैसे करें। तो मैंने कहा निष्कीलन करने के लिए एक लिविंग गुरु का होना ज़रूरी है, कि आपको गुरु के द्वारा पद्धत मंत्र से ही वो निष्कीलित होता है। और वो गुरु कौन होता है? जो ऑलरेडी शाक्त समाज को बिलोंग करता हो, शक्ति की पूजा करता हो, जो ऑलरेडी इस मंत्र का जाप करता हो, जिसने इसके ऊपर रिसर्च करी हो, और वो मंत्र आपके कान में फूके, फिर उस मंत्र को लेकर आप जो है इसका निष्कीलन कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात है, किताबें पढ़ के, यूट्यूब में गूगल वूगल करके आप जो है उसको निष्कीलित नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक विद्या है। और उस विद्या, जैसे मैं सिंपली आपको एक कोट करता हूँ। जैसे कि मंत्र है ओम एम हरीम कलीम चामुंडाई विच्चे, और एक मंत्र, इसी मंत्र को हम पढ़ते हैं ओम एंग हरीम कलिंग चामुंडाई विच्चे। तो दोनों में से कौन सी चीज़ सही है? जो मुझे देख रहे हैं, आप खुलकर लिखिए कि ओम एंग हरीं कलीं चामुंडाई विच्चे ठीक है, या ओम एम हरीं कलीं चामुंडाई विच्चे ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अब आपकी बारी है, आप लिखिए इस पे कि क्या ठीक है। मुझे भी लगा कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। लिखिए इस पे, मुझे बताइए, चाहे गलत ही लिखिए लेकिन लिखिए। पीछे देखना, पीछे देखा आपने? और जो हवा जो बच गया था सामान, छोटू को पूछो क्या है, किस में है। तो आप मुझे बताएं कि जो मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर क्या है, अगर आपको किसी को भी, क्योंकि आप बात पूछेंगे बताएंगे तभी तो हम कुछ बताएंगे आपको। तो आप तब तक सोचिए और मुझे पूछ बताइए। ओम एंग हरिं कलिंग चामुंडाई विचे ठीक है, या ओम एम हरिं कलिंग चामुंडाई विचे ठीक है? तब तक हम और साथियों को जोड़ते हैं, सनातन प्रेमियों को जोड़ते हैं। नरेंद्र बोल चुके हैं, ठीक है।
तो जी आप में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा, ना ही आप जानना चाह। मैंने देखिए जी, सत्यपाल लिख रहे हैं ओम एंग हरिंग। ये अब कैसे आप साउंड कैसे बताएंगे कि इज इट ओम एम हरिम क्लीम चामुंडाई विचे या ओम एंग हरिंग क्लीम चामुंडाई विचे? मैं ये जानना चाहता था। मंत्र तो मुझे भी पता है, तो साउंड के हिसाब से नहीं। उत्तर दे देता हूँ। देखिए, दो तरह से मंत्र होते हैं। एक मंत्र जैसे जो मुख से निकलते हैं, और सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है जो नाभि से निकले, पेट से निकले। तो जब मंत्रों में तेज भरना होता है तो वो न घ की ध्वनि को करते हैं, वरना जब भी संस्कृत में इसका मंत्र बोला जाएगा तो ओम एम हरिम क्लीम चामुंडाई भी बोला जाएगा। लेकिन ये हम इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब माता की तलवार युद्ध के लिए खड़ी होती है तो तलवार। तो जी मैं बता रहा था, जैसे माता जो है जब तलवार को ऊपर रखेंगी तो मंत्र हो जाएगा ओम एंग हरेंग क्लिंग चामुंडाई। उसमें तेज भरने की ज़रूरत है, तो शब्द जो है वो नाभि मणिपुर चक्र से चलेंगे। तो ओम एंग हरेंग क्लिंग चामुंडाई विचे। और जिस वक्त वो तलवार डाउन कर लेंगी, फर मुद्रा में आ जाएंगे, तो ये ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाई विचे हो गया। तो कहने का मतलब है वही मंत्र है, उसी मंत्र से आप मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, विदेशन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ की दुर्गा सप्तशती जो है इट्स सेल्फ इज ए फुल ऑफ तंत्र। 700 श्लोक जो है इसको तंत्र शास्त्र की मान्यता दी गई है। तो इस बात को आप समझें कि ऐसे ही जब हम उसको निष्कीलित करते हैं या शापो उद्धार करते हैं उसका, तो लिविंग मास्टर आपको बताता है कि किस प्रकार से कौन सा मंत्र यहाँ पे करना है, क्योंकि निष्कीलन जो और उसका शाप विमोचन जो करना है उसकी 5, 6, 10 क्रियाएं लिखी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 मंत्र सर्व प्रमुख हैं, उन मंत्रों को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बाद कई लोग जो हैं मध्यम चरित्र, उसके बाद प्रथम चरित्र, उसके बाद उत्तम चरित्र का पाठ करते हैं। कुछ लोग 13, 1, 12, 2 ऐसे करते हैं। 7वें नवरात्रि पे 7वें पाठ को 2 दफ़ा पढ़कर उसका निष्कीलन करते हैं। और ब्रह्म ऋषि विशिष्ट के द्वारा प्रदत्त एक मंत्र है, हमारे ऋषि मारीच के द्वारा जो है एक मंत्र दिया हुआ है, उससे भी करते हैं। तो अलग अलग मंत्रों से इसका शाप विमोचन होता है, जिस प्रकार का जैसा गुरु आपको देते हैं। तो इसलिए बिना गुरु के तो इसको नहीं करना चाहिए। और मैंने यही बताया कि पाठ जो है उसका एक ही शब्द के अलग अलग तरीके से उसका जाप होता है। और ये आपको समझाना मुझे लगा कि समझाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा था। और भी प्रश्न उन्होंने किए, तो आप प्रश्न ज़रूर करें। प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा।